कहाँ है मेरे अपने, कहाँ है मेरे दुश्मन, कहाँ है मेरे अपने, कहाँ है मेरे दुश्मन। क्या हुआ अब्बा जी? कुछ नहीं हुआ। और तू इतना घबराया हुआ क्यों रहता है? होगी इसकी कोई खरमस्ती। अम्मा जी बस करे, जरूर कोई बात होगी, तभी तो अब्बा जी ने इतने अरसे के बाद नारा लगाया। अपने मुंह से फूट भी पड़, अब क्यों लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबको जमा कर लिया? मैंने तुझसे वादा किया था मेहरुनिसा कि आग लगाने वाले मुजरिम को तेरे सामने पेश करूंगा। मुझे बस तहकीक पूरी कर लेने, और अब मेरी तहकीक मुकम्मल हो गई। अब्बा जी क्या उसको यूं सबके सामने लाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी की जान लेने की कोशिश करे या फिर कोई किसी पे इतना घिनौना इल्जाम लगाए। तू क्यों परेशान हो रही है? आने दे उस खबीस को सबके सामने जिसने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया है। अब्बा जी रहने दे, क्या हो गया है? हमें नहीं पता करना, रहने दे। इस तरह घर में दरारें और दिलों में नफरतें पैदा होंगी। नहीं, मैं मुकर्रम भट्ट एक असूल पसंद इंसान, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबके सामने उसका नाम आना चाहिए। तो आप लोगों को मेरी बात पे शक है कि वो आग अहमद ने लगाई थी? मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इस फैसले पर किसी को एतराज होना चाहिए, और तुम नहीं चाहोगी कि मुजरिम तुम सबके सामने आए। लेकिन अब्बा जी मुजरिम तो अहमद ही है, मैंने खुद देखा था। बस मुझे मत बताओ कि मुजरिम कौन है, मैं जानता हूं, और मुजरिम है मैं हूं मुजरिम। मैंने वशमों के कमरे में आग लगाई। क्या कह रहे तू अहमद? है बात? शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। सॉरी अब्बा जी, मैं गलत थी। सॉरी मेरी बहन, माय फॉल्ट। मेरी गलती। ठहरो पुत्र जी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरा भी ऐलान बाकी है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कानून में एक बाले जुर्म की अहमियत का कोई अंदाजा नहीं है? जब मैं खुद कह रहा हूं कि आग मैंने लगाई है, तो फिर आप किसका नाम लेंगे? पुत्र जी, मैंने जो तहकीक की है उसके हिसाब से। तहकीकात आपने कौन सी करनी? क्या तहकीक की आपने? मैं खुद आपको बता रहा हूं कि आग मैंने लगाई, कोई इंटेरोगेशन भी आपने नहीं की, मुझे अरेस्ट नहीं किया। और ये याद रखिए कि आप रिटायर्ड हवलदार हैं और ये थाना नहीं घर है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आग मैंने लगाई है तो मैंने लगाई है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अहमद, बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत दफा उम्मीदें वही तोड़ते हैं जिनसे बहुत उम्मीदें लगाई हूं। तो ठीक है मेहरुनिसा, मैंने जो तुमसे वादा किया था वो मैंने पूरा किया। ये लो तुम्हारा मुजरिम। इसने आज मुझे जितना शर्मिंदा किया है ना, मैं पहले कभी नहीं हुई। ऊपर मेरी बहन क्या सोचती होगी कि मेरी औलाद ने उसके हालात की जान लेने की कोशिश की। तो फिर तुझ पर अहमद।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़का मुझसे झूठ भी बोल सकता है। इसने मुझे खुद बताया था कि झूठ बताया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बालिश भर की लड़की ने मेरी आपी के साथ ऐसा सलूक किया, मुझे उसे सबक सिखाना था बस। बकवास बंद करो। मेरे भाई होकर मुजरिमों वाली हरकतें कर रहे हो। शुक्र है अब्बा जी मर गए, वरना तुम्हारी हरकतें देखकर वो कभी जिंदा ना रहते। ओ आपी प्लीज, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आप जो हर वक्त दुश्मनी दुश्मनी की तस्बीह करती रहती हैं, मुझे ताने देती हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और अब अगर कुछ किया है तो परेशान क्यों हो रही हैं आप? सोच कि अब तुम भी अम्मा जी की रविश पर चलोगे और लोगों की जान लोगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे सबक सिखाना था और उम्मीद है कि अब वो सबक सीख चुकी होगी। अम्मा, आपने जो कहा था ना वो सच हो गया। ये आग इसने बशमा के कमरे में नहीं लगाई, मेरे रिश्ते में लगाई है। कमबख्त मारे, अगर तूने किया था तो सीना तान के इस बात को कबूल करता, बेइज्जत तो न करवाता सबके सामने। उस मुकर्रम के हाथ जरूर कोई सबूत लगे होंगे, तब भी तूने जुर्म कबूल किया ना। क्या कह रही है अम्मा? इसका मतलब आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। यहाँ मेरा घर तबाह है और आपको इज्जत जिल्लत की पड़ी है। फिक्र न कर बेबी, तेरा घर बर्बाद नहीं होता। मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। तेरा किसने गला दबा दिया है जो तेरा दम घुट रहा है? हम इस घर के माहौल ने, दुश्मनी ने और रिश्तों ने। तेवर तो देखो, बचपन से इस घर में रहती आ रही है और अब इसका दम घुट रहा है। परेशान ना हो, मैं समझा लूंगा आपी को। तू आपी को समझाने के बजाय ना पहले मुझे बता, मेरा मिशन छोड़कर ये हरकत क्यों की तूने? मैंने तो तुझे ऐसा कुछ करने को कहा नहीं था। अम्मा, आप बस ये सोचें कि आपके मिशन की तकमील का आगाज हो चुका है और इंशाल्लाह आपका ये मिशन जरूर पूरा होगा।